हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन द चेबीशेव फिल्टर। ठीक है, लास्ट हमने जो वीडियो में देखा था उसमें हमने स्टेप्स देखे थे चेबीशेव फिल्टर को कैसे डिजाइन करना है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। डिजाइन अ चेबीशेव लो पास फिल्टर हुज ट्रांसफर फंक्शन इज 0.8 which is less than and equals to h of e raised to j omega which is less than and equals to by 1, और इसकी जो लिमिट्स है 0 से लेकर 0.2 पाई तक। ओके, और सेकंड पार्ट है यहाँ पे विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू द 0.2, और इसकी जो लिमिट है 0.6 पाई से लेकर पाई तक। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपका। और यूजिंग बायलीनियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लियर फंक्शन, ऐसे आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा। ये आपको क्या गिवन है? ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। दैट इज व्हाट गिवन है, ये आपको कोई न कोई इस टाइप का आपका ट्रांसफर फंक्शन आपको ऐसे गिवन रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो अभी आपको इस ट्रांसफर फंक्शन से अपने क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स हमको नोट डाउन करना है। जो हमको पैरामीटर हमने पढ़े हैं, पास बैंड एटेन्यूएशन, स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन, पास बैंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, ये सबको नोट डाउन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कहीं स्टेप में आपको कौन सी टेक्निक मैंने यूज की है, कैसे इसको सॉल्व किया। ये चीज समझने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा हाँ ऐसा है। क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखो तो आपको आंसर कैसे निकालना है, फाइनल आंसर क्या रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप सिर्फ स्टेप के भरोसे रह जाओगे। ठीक है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सी कंप्लीट वीडियो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। सो हियर डेल पी इज द स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन, तो उसकी वैल्यू क्या है 0.8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.8। डेल एस की वैल्यू क्या है, स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन 0.2। क्लियर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा पी की वैल्यू क्या है, ये आपकी 0.2 पाई। देन स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 0.6 पाई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन मिलेंगे ये पैरामीटर, या तो ऐसे अगर डीबी में रहा तो, नहीं दिया तो ऐसे डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको ये पैरामीटर मिल गए, तो यहां से हम क्या कर सकेंगे, इसी फॉर्मूले से डेल पी की वैल्यू हमको पता है, डेल पी इक्वल्स टू 0.8 ओके, और 1/1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा। ठीक है, और ये मेथड से आप कैल्शियम आप सोल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कैल्शियम अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 0.75 फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मिल गई 0.75। नेक्स्ट डेल एस की वैल्यू क्या है 0.2 1/√1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं कैल्शियम में डायरेक्टली तो आपको जो आंसर मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 4.89। ओके, ये आपको आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, एप्सिलॉन की वैल्यू मिल गई और लैम्डा की वैल्यू भी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एनालॉग फिल्टर्स एज फ्रीक्वेंसी, आपकी ये स्टेप फर्स्ट हो गया फ्रेंड्स। क्लियर। और इसमें अपने क्वेश्चन में क्लियर बोला यूजिंग द बायलीनियर ट्रांसफॉर्म मेथड, हम यहाँ पे बायलीनियर ट्रांसफॉर्म मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 2t tan ओमेगा/2। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, पास बैंड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ओमेगा पी 2t और tan ओमेगा p/2। अब यहाँ पे आपको चीज ध्यान देना है कि t की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या करते थे, एज्यूम कर लेते t इक्वल्स टू 1 सेकंड। नहीं है, ठीक है, नहीं गिवन है तो आपको एज्यूम, नॉर्मली गिवन रहती है, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी गिवन हो तो आप भी t इक्वल्स टू 1 सेकंड एज्यूम करना है, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे वैल्यू पूरे 2/1 tan ओमेगा पी की वैल्यू क्या थी अपनी 0.2 पाई अपॉन 2। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा फाइनली यहाँ पे 0.65 ओके रेडियन पर सेकंड, ये आपका आंसर मिलेगा किसकी, ओमेगा पी की वैल्यू, ये आपकी ओमेगा पी की वैल्यू। नेक्स्ट आपको निकालेंगे ओमेगा एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/t tan ओमेगा s/2। क्लियर, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2/1 tan ओमेगा एस की वैल्यू पता है मैंने आपको बताई थी, ओमेगा एस इक्वल्स टू कितना 0.65, यहां से नोट डाउन किया था। ठीक है ना, तो 0.6 पाई/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा एस की जो वैल्यू मिलेगी हमको फाइनली 2.75 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आपको किसका आ गया, ओमेगा एस का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स। ये स्टेप 1 आपका सोल्व हो गया। नाउ सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप आपका कैसे सोल्व होगा देखिए। सेकंड स्टेप में आपका क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर, दैट मींस एन। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, एन, कैलकुलेशन ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। तो एन की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पैरामीटर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, अगर आपको पैरामीटर ऐसे गिवन हो तो आपको डायरेक्ट लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर यही पैरामीटर इस फॉर्मेट में गिवन रहेगा लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, डीबी में होगी। ठीक है, तब आपको कौन सा डीबी वाला फॉर्मूला यूज करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आया एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देते हैं
n इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक लेमडा की वैल्यू क्या थी 4.89 अपॉन अपसोलन की वैल्यू 0.75 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पे 2.75 अपॉन 0.65। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को फाइनल क्या मिल जाएगा n इक्वल्स टू 2। तो ये आपको क्या मिल गया, n ऑर्डर क्या मिल गया फिल्टर का, n इक्वल्स टू 2 फ्रेंड्स। क्लियर। तो मेरे ख्याल से स्टेप 2 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में देखो थोड़ा लेंदी है, स्टेप 3 बहुत लेंदी है, फटाफट हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले म्यू की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमको ओमेगा पी पता चल चुका है। ठीक है, सिर्फ हमको क्या फाइंड आउट करना है ओमेगा, और हमको एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको फटाफट हम वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आती है। चलो आइए देखिए फटाफट। तो ओमेगा की भी यहाँ पे म्यू की वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 0.75 इनवर्स प्लस रूट ऑफ 0.75 माइनस स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा म्यू इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यू की वैल्यू क्या मिल गई 3 फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये वैल्यू को आपको ए में पुट करेंगे तो हमको यहाँ ए इक्वल्स टू म्यू पी की वैल्यू क्या थी ओमेगा पी इक्वल्स टू क्या 0.65 मिला था, और म्यू की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू क्या मिली थी 2 माइनस 3 रेज टू 1/2 अपॉन 2। ठीक है, ये किसके लिए, ए के लिए। सिमिलरली हम साथ साथ में बी का भी करते जाते हैं। ओमेगा पी इक्वल्स टू 0.65 इन ब्रैकेट म्यू की वैल्यू क्या है 3 रेज टू 1/2, एन की वैल्यू 2 है, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 रेज टू माइनस 1/2 अपॉन 2। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिलेगी 0.375। कैलसी में सोल्व करना फ्रेंड, टाइम वेस्ट मत करना डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, और बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.750। ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा बी, ए और बी का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एक्सिस ए एंड बी। आपको एक्सिस याद नहीं रहता, आपको ए और बी की वैल्यू निकालना याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, इसी में वापस सेकंड पार्ट है जो स्टेप थर्ड का सब पार्ट है, वो कैलकुलेशन पोल्स एंड चेबीशेव फिल्टर है। एस के, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एस के इक्वल्स टू ए साइन कॉस फाइव प्लस जे बी साइन 5k, और k की वैल्यू कहाँ तक रहेगी n। अब यहाँ पे n की वैल्यू पता चल गई कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या रहेगी, k इक्वल्स टू 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 5k टू पाई बाई 2 प्लस 2k माइनस 1 2/n पाई, और यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k इक्वल्स टू n तक, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू को पता चल गई, n की वैल्यू कितनी 2, तो 1 और 2। क्लियर। तो सबसे पहले हम 5 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, k की वैल्यू हम कितनी में पुट करेंगे 1 एंड 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, तो वह k की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 एंड 2। तो सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस अपॉन 2 इंटू 2 पाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा 5/1 की वैल्यू मिलेगी 3 पाई बाई 4। क्लियर, तो ये आपको 5/1 की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट k इक्वल्स टू हम पुट करेंगे, इसमें सबसे पहले k इक्वल्स टू 1 पुट किया, तब अभी k इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, ओके, मल्टीप्लाई विथ पाई। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा फाइनली 5π/4। क्लियर, ये आपको 5/2 की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये 5/1 एंड 5/2 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा पोल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी हमको k की वैल्यू क्या रहेगी 1 एंड 2। ठीक है, एस के लिए तो सबसे पहले एस k इक्वल्स टू जब 1 रहेगा एस के लिए, तो S1 इक्वल्स टू a cos 5/1 प्लस j साइन b रहेगा यहाँ पे b साइन 5/1। ओके, जब 5/1 रखेंगे तो a की वैल्यू हमने निकाली थी, a की वैल्यू हमारी क्या आई थी 0.375 cos 5/1 की वैल्यू निकाली थी 3π/4 प्लस j b की वैल्यू हमने निकाली थी 0.750 साइन 5/1 की वैल्यू निकाली 3π/4। क्लियर, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 0.265 प्लस j 0.530। ये आपको कितनी वैल्यू मिल गई S1 की वैल्यू मिली फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट k इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा S2। ठीक है, ये आ जाएगा S2, तो a cos 5/2 प्लस j b साइन 5/2। क्लियर, तो a की वैल्यू कितनी 0.375 5/2 की वैल्यू निकाली थी 5π/4 प्लस j b की वैल्यू 0.750 साइन 5/2 की वैल्यू 5π/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस 0.265। ये ऑलमोस्ट सेम आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है मेरे ख्याल से जहां तक।
ठीक है ना। तो ये हो गया 0.530। हाँ फ्रेंड्स, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आता है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नहीं देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आया है, ठीक है, मतलब ये दोनों पार्ट का प्लस माइनस का एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो ये आपको क्या मिल गया, स्टेप 2 मतलब स्टेप 3 का सब पार्ट 2, ठीक है, पोल्स मिल गया आपको, ठीक है ना, S1 एंड S2। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, स्टेप 3 सब स्टेप 3, ये सब स्टेप है फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर ऑफ H ऑफ S। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए बेटर रहेगा हमको, यहाँ पे P के पोल्स में थोड़ा कंफ्यूजन, हमको हमने S के निकाला है। तो हमारा क्या आ जाएगा, H डिनोमिनेटर S इक्वल्स टू S माइनस इन ब्रैकेट माइनस 0.625 प्लस J 0.530। ये आपकी क्या हो गई, S1 की वैल्यू, और मल्टीप्लाई रहेगा साथ में, इसको मल्टीप्लीकेशन के साथ लिखना है। तो S माइनस 0.265 प्लस सॉरी माइनस है माइनस J 0.530, ये आपका, ठीक है। जो दोनों पोल निकाले थे, फर्स्ट पोल आपका क्या था, ये पोल था, ठीक है, S माइनस ये पोल कर दिया, फिर S माइनस ये पोल कर दिया, दोनों पोल को हमने S माइनस करके लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर। तो अभी नेक्स्ट करेंगे न्यूमरेटर निकालने के लिए। तो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आपको यहाँ पे n की वैल्यू मतलब आपको चेक करना है, ठीक है, कि n की वैल्यू क्या आ रही है। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई। तो मैंने आपको बताया था स्टेप के अंदर, जब n की वैल्यू 2 आएगी मतलब इवन नंबर आएगा, तो उसको क्या करना है, s की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे s इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। और 0 पुट करने के बाद जो पोल्स है उसमें, ठीक है, तो उस 0 पुट करने के बाद उसको किससे डिवाइड करना है, 1√1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको समझ में आएगा, h न्यूमरेटर ऑफ S। अब ये देखो S माइनस, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे एक्चुअली लिखेंगे, अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, जो इन ब्रैकेट S माइनस 0.65 प्लस J 0.530, ठीक है। देन S माइनस 0.625 माइनस J 0.530, और वेयर S इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, 0 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी है। तो अभी देखो H न्यूमरेटर ऑफ S इक्वल्स टू, अब यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, सिंपल। तो अभी यहाँ पे इसको मैं वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो मुझे फाइनली जो इक्वेशन मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दूँ, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.65 माइनस हो जाएगा 0.530, ठीक है ना। देन यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 0.65 बाल प्लस 0.530 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आती है, 0.75 स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो H न्यूमरेटर ऑफ S इज इक्वल्स टू, ये जो फाइनली आपको कैल्शियम में सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट 0.2809, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर आपको मिल गया, डिनोमिनेटर आपको ये मिल गया फ्रेंड्स, तो अपने को ट्रांसफर फंक्शन मिल गया ना। तो थर्ड अपना लास्ट उसमें देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर, ठीक है, H ऑफ S इक्वल्स टू H न्यूमरेटर S बाई H डिनोमिनेटर S, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 0.2809 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं S प्लस 0.65 सॉरी माइनस J 0.530। देन ये फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो अपने क्या मिल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है डिनोमिनेटर की वैल्यू, और इधर भी मैं यहीं से सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, S प्लस 0.65 प्लस J 0.530। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमको जो इक्वेशन मिलेगी, H ऑफ S इक्वल्स टू 0.2809, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलसी आप सब कर सकते हो, ठीक है। S स्क्वायर ये मिलेगा मुझे, S स्क्वायर 0.53 S प्लस 0.351, ठीक है। H ऑफ S की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी मुझे फाइनली फ्रेंड्स। तो ये मुझे क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन। अब इस एनालॉग ट्रांसफर को किसमें कन्वर्ट करना है, डिजिटल ट्रांसफर। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप 4
फाइनल स्टेप, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एच ऑफ जेड। क्वेश्चन में बोला था यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कौन सा, एस इक्वल्स टू 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा था स्टूडेंट ने कि सर आप इसको जेड माइनस 1 करते हो तो कभी आप 1 माइनस जेड इनवर्स करके बताओ, तो मैं आपको यहाँ पे आज 1 माइनस जेड इनवर्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिंपल, ऐसा कुछ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, घबराना नहीं है। तो मैं आपको स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ जेड 0.2809। जहां भी पे आपको क्वेश्चन ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, कहाँ निकाला है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। यहाँ पे एस की वैल्यू, यहाँ पे एस की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स। यहाँ पे टी की वैल्यू हमने एज्यूम की थी, टी इक्वल टू क्या 1 सेकंड, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ एस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सबसे पहले 2 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स, ओके, स्क्वायर, देन प्लस 0.53 इन ब्रैकेट 2 जेड 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, देन 0.351, ओके, 351, ये आपका इक्वेशन था। देन एच ऑफ जेड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा 0.2809, ठीक है। तो 1 प्लस जेड इनवर्स, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सिंप्लीफाई करना इजीली। 4 1 माइनस जेड इनवर्स स्क्वायर प्लस 1.06 1 माइनस जेड इनवर्स प्लस 1 माइनस जेड इनवर्स प्लस 0.351 1 प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। फाइनल जो आंसर आएगा एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 0.052 प्लस 0.1038 जेड इनवर्स प्लस 0.052 जेड माइनस स्क्वायर। कैल्सियम आपको सोल्व करना है फ्रेंड्स। 1 माइनस 1.349 जेड इनवर्स प्लस 0.609 जेड माइनस स्क्वायर, ओके। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। और यही आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन ने पूछा है, एच ऑफ जेड। तो ये हमने एच ऑफ जेड निकाला। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा लेंदी था, काफी लेंदी था, थोड़ा मीन्स काफी लेंदी था, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे और एग्जाम आपको अच्छे से इसको सोल्व करेंगे, अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हाँ, एक रिक्वेस्ट है फाइनली फ्रेंड्स, जो आप जानते हो हर बार मैं बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और इसको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको रियल में मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।